एपिसोड के स्टार्ट होता है हमें सीन दिखाया जाता है एक सेक्ट का, जहाँ पे एक माउंटेन पीक में एक घर में एक बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हालत में था। और उसके आसपास उसका कुछ डिसेबल्स और कुछ नौकर था। जहाँ पे लड़की रोती हुई कहते एल्डर शायो, क्या आप इतने आसानी से चले जाओगे? जहाँ पे उस बुड्ढे का एक डिसाइपल था, वो कहता है क्या लगता है मास्टर बहुत जल्द मरने वाले हैं, हमको क्या करना चाहिए? उसके बाद उसने इसको जो फर्स्ट डिसाइपल था कहता है क्या क्या करना चाहिए, और यह बुढ़ा मर जाए हम इसको बाहर दफना देंगे और क्या हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक बंदा कहता है क्या मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इस बुढ़े से, ये बुढ़ा बिल्कुल भी ताकतवर नहीं, इसके पास कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है, बेकार में इसके पास रहना हमारा टाइम का बर्बाद ही हो जाएगा। जब भी मन में सोचता हाँ मुझे बहुत अच्छा सांस मिल चुका था, इसका मतलब इस बुढ़े के कल्टीवेशन का लीक, तो इसलिए इसका ऐसा हालत हो चुका है, वरना ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। जब ये बातें सुने तो और एक डिसेबल कहते हैं क्या ये बुढ़ा बहुत जल्द तो मरने वाला है, सो मैं किसी और माउंटेन पीक को ज्वाइन करूंगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो, क्योंकि मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया और मैं अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। सो ये सुनने तो उसका जो नौकर था उस लड़के का मतलब जो बुढ़ा, ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। कहते बास्टर्ड क्या तुम पागल हो? एल्डर शाह ने तुमको बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की तरह पाला, तुमको बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन टेक्निक सिखाया, लेकिन तुम लोग आखिर में उनको धोखा देना चाहते हो। तुम लोग इंसान हो कि जानवर? जानवर भी एक बहुत अच्छा चीज़ होता है, लेकिन तुम लोग उससे भी गए गुजरे हो। ये बात है सुना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सामने आता है एक बहुत जोर के साथ थप्पड़ मारता है। कहता है साली तू चुप हो जा, तू कौन होती है हमको ज्ञान देने वाली, अपना मुँह बंद रख। ये सुने उसका एक मतलब सीनियर ब्रदर था, कहते हैं क्या अब इसको छोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एक नोबड़ी सी लड़की है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है, इसको हम ऐसा ट्रीट करेंगे तब भी इसका बहुत ज़्यादा इसको प्राउड होगा, छोड़ दे। उसके बाद वो लोग वहाँ से जितना भी कुछ मिल सकता था उसको लेके वहाँ से जाने लगते। कहते हाँ हमने सब कुछ साफ़ कर दिया, मास्टर अब बहुत ज़्यादा पीसफुली मर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जितना कुछ था हमने सब कुछ साफ़ कर दिया। और वो कहते हैं हाँ मास्टर और एक नौकर, उनका जोड़ी कितना ही अच्छा है, वो लोग बहुत जल्द मरने वाले, मास्टर मर गया तो नौकर भी मर जाएगा। उसके बाद अंदर का सीन देखा जाता जहाँ पे लड़की मणिबन कहती है क्या धोखेबाज, और वो उठती रोती हुई कहती है ये सचमुच का धोखेबाज है, किसी भी काम का नहीं। उसके बाद तो जाते एल्डर शाह के पास कहते क्या एल्डर शाह क्या आप ठीक हो? और वो कहती है एल्डर शाह आप ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको कुछ होता है मैं आपका बदला लूँगा, मतलब बदला लूँगी। ये बात है सुना जो एल्डर शाह कहता है क्या क्या तुम जानती हो जब मैं तुमको इस माउंटेन पीक में लेकर आया, उसके बाद से मैंने तुमको कोई भी गाइडेंस और कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक नहीं सिखाया, क्या तुम इससे मुझ पर गुस्सा हो या तुम मुझको हिट करती हो? यह सुनने का तो लड़की भी रोती हुई कहती है आई नो, मैं जानती हूँ मेरे पास कोई भी टेक्निक और कोई भी कल्टीवेशन रूट नहीं है, सो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती कल्टीवेशन के मामले में। इसलिए मैं आपसे कोई भी गुस्सा नहीं और कोई भी नाराज़गी नहीं हूँ। मुझे तो गुस्सा उन सबसे आता है जो बहुत ज़्यादा ही कमीने हैं, अपने मास्टर को धोखा देते। मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हूँ उनके ऊपर। ये सुनने के बाद तो कहती है बहुत ज़्यादा बुरे लोग होते हैं उनके साथ हर वक्त अच्छा होता है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। ये दुनिया का नेचर है, ये लॉ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये बातें सुने दिल्ली शाह भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके तो खास नहीं लगती, उसके मुँह से ब्लड निकल के आ जाता है और भी कहता है क्या मैं अब जी नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, तुम ऐसा सोच सकती हो मैं मर चुका हूँ, ऐसा ही कुछ। ऐसा नहीं कहता, लड़की चाहती है उसके सामने जाके झुक जाती है, कहते हैं क्या प्लीज़ आप मुझे अपना डिसेबल बना लो, देखना मैं आपका बदला ज़रूर लूँगी। मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी ने दिल्ला शाह भी हंसता है, कहता है क्या क्या मैं पागल हूँ, मैं क्या तुमको वहाँ पे भेज दूँगा और तुम उनके हाथों से मर जाओगी? उसके तो बहुत अच्छे थे खासता है। भी कहती है दिल्ला शाह प्लीज़ हिलो मत, जिससे आपको चोट लग सकती है। उसका दिल्ला शाह एक बॉल मतलब एक पील के बोतल को बाहर निकालता है, कहता है क्या ये जानती हो ये कॉन्गलिंग प्लीन का मतलब पील का एक आखिरी बोतल है, मेरे पास और कुछ नहीं है तुमको देने के लिए, बस इतना ही है, क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगी? ऐसा का तो भी कहते हैं क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ आप ठीक हो जाओ। ऐसा का तो भी कहते हैं हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, तुम इसमें पास करती हो। उसके बाद मुझसे बहुत ज़्यादा ही उल्टिया होता है खून का। उसके बाद उसका आँखें बंद होने लगता है। ये देखने के बाद जो लड़की थी कहती है क्या एल्डर क्या 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 आप गुस्से आ चुके हो, गुस्से में आ चुकी हो, मैंने अपने आपको डिसेबल बनने के लिए कहा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे अपना डिसेबल मत बनाओ, लेकिन आप जिंदा रहो। उसके बाद एल्डर शाह का जो आँखें था फाइनली क्लोज हो जाता है। वो भी कहता है क्या सच में, क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ? क्या मरने के बाद कुछ ऐसा एहसास होता है? अगर मैं उस लड़की को अपना डिसेबल बना लिया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। उसी वक्त अब एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है कि डिटेक्ट हुआ सिस्टम को कि आपने अपना जो डिसेबल था उसके साथ बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप है, आपने खुद उसको अपना डिसेबल बनाया अभी। आपको मिलता है मेंट ऑफ रिवेट सिस्टम ऑफिशियली ऑनलाइन हो चुका है आपके लिए। इसकी बातें सुनिए तो भी कहते हैं क्या क्या सिस्टम,
मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सो उसके बाद सिस्टम डिटेक्ट करते हैं आप अपने जो डिसेबल था उसको अपने 6 ग्रेड का कोई पीएल दिया था। सो इसलिए सिस्टम उसका 1000 गुना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पीएल देता है जो है इन्फिनिट गोल्डन पील। सो ये देखने वाला भी बहुत ज़्यादा ही शौक था। सो उसको तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, कहते हैं क्या रियली फाइनली मुझे मिल चुका है इन्फिनिट गोल्डन पिन। मतलब ये बहुत अच्छा था पावरफुल है। और वो कहता है क्या जानते हो ये पिल बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। ये पिल इतना पावरफुल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये पिल किसी को हिल भी कर सकता है अगर मौत की हालत में हो तब भी। मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, मैं बहुत ज़्यादा डरपोक था, लेकिन इसको मिलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल बन जाऊँगा। लगता है फाइनली अब बारी आ चुका है, मुझे भी अब दुनिया के सामने आना पड़ेगा एक पावरफुल इंसान के तौर पर। सो उसके बाद कहता है क्या जानते हो मैं 20 साल पहले यहाँ पे आ चुका था क्योंकि एक कार वाले ने मुझे ठोक दिया था। सो उसके बाद मैं सोच रहा था मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे सिस्टम मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा कुछ होगा, मेरे हिस्ट्री पे नाम लिखा जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में मैं इस सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो गया जब भी मुझे कोई भी कुछ नहीं मिला। मतलब मेरा जो कल्टिवेशन था वो रुक चुका था एक ही जगह पे। जब भी सभी लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसते थे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। मैंने डिसेबल वो सबसे साला धोखेबाज है, वो कुछ नहीं करते, मतलब मुझे धोखा देना चाहते हैं हर वक्त। सो उसके बाद कहते हैं हाँ फॉर्चुनेटली अब मुझे चांस मिल चुका है सबके सामने आने का और शुरू से शुरुआत करने का। सो अब देखते क्या किया जाता है। सो उसके बाद कहता है लेकिन सिस्टम तुम्हारा नाम ऐसा कुछ क्या है, मतलब सिस्टम मेंटल रिवर्स सिस्टम। सो ऐसा होने के बाद जो उसका सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। हम मान लो आप अपने डिसेबल को कुछ देते हो तो सिस्टम उसका बहुत ज़्यादा हाईली आपको कुछ देगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली। सिस्टम की बात सुनकर मेन कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से कुछ बात समझ नहीं आता। सो पूछता है मुझे डिटेल में बताओ। सो सिस्टम कहते हैं हाँ आप डिटेल में सुन लो। और आप अपने डिसेबल को कुछ नॉलेज देते हो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। मान लो आप अपने डिसेबल को कुछ देते हो नॉलेज, छोटी सी नॉलेज, 50% तो आपको 100% नॉलेज मिलेगा उस चीज़ को लेके। और आपके पास नॉलेज नहीं हुआ तब भी आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप अपने डिसेबल को कुछ देते हो तो उसका बहुत ज़्यादा हाईली आपको मिलेगा सिस्टम की तरफ से। सो इस तरह तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है क्या मान लो अगर इस बिल को मैं अपने डिसेबल को दे देता हूँ क्या मुझे और भी कुछ अच्छा मिल सकता है। सो इस तरह सिस्टम कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप अगर चीज़ मिलता है सिस्टम आपसे, मतलब सिस्टम को कुछ देता है एक बार, सो आप इसको किसी और को दे नहीं सकते। अगर आप किसी और को दे दिया आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात हर वक्त ये कुछ नहीं होगा, मतलब आपका लक भी बदल सकता है। अगर मान लो अपने सिस्टम से जो आपको मिलता है अगर वो अपने डिसेबल का देते हो तो सिस्टम को कुछ दे भी सकता है, लेकिन इसका हाईली चांस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्वेस ने तो भी कहता है आई सी। सो उसके बाद उसको खाने लगता है। कहता है हाँ फाइनली अब बारी आ चुके हैं शाइन करने का और मुझे एक चांस मिल चुका है सबके सामने पावरफुल शो करने का। सो उसके बाद उसको खा लेता है। सो उसके बाद फाइनली उसका अभी हो जाता है ब्रेक थ्रू गोल्डन पिल रियलम में। और उस पिल को खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल खुद को महसूस करने लगता है। जहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बाहर का सीन दिखाया जाता है और कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ एल्डर शो आप उठ जाओ, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूँगा अपने मास्टर बनने के लिए। और ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं अपना बदला लूँगी, अपना आपका बदला लूँगी, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ आप उठ जाओ। सही सुनने के बाद एल्डर शो वो उठ जाता है। कहता है क्या लड़की तुम मेरे डिसेबल बन चुकी हो। सो पहले मैं तुमको कुछ मतलब सीख देना चाहूँगा, ये सुन लो। कभी भी इतना ज़्यादा बेसब्र मत होना अपने गुरूर को, अपने पावर को लेके, क्योंकि तुम्हारे सामने भी कुछ ऐसा आ सकता है जो कि तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो। और रिवेंज के बाद ज़रूर मैं लूँगा रिवेंज। सो उसके बाद हमें एक माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है जब फाइनली एक धोखेबाज डिसेबल आ जाता है। वो कहता है मास्टर मैं हूँ वो फैंग और मैं आपका डिसेबल बनना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्निक है मास्टर शायुशुवन का, अब इसको लेना चाहोगे। सो उसके सामने एक बुढ़ा आदमी था। सो ये देखने का तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे कहता है हाँ बहुत अच्छी बात बेटा बहुत अच्छा। सो उसके बाद उसको हाथों से स्क्रॉल को ले लेता है। कहता है हाँ शायुशुवन तुमने बहुत अच्छा एक डिसेबल को बहुत ज़्यादा बड़ा किया था क्योंकि वो धोखेबाज निकला, उसने मुझे तुम्हारा सामान दे दिया। वाह मुझे एक बहुत अच्छा चांस मिल चुका है। तुम बहुत ज़्यादा पहले एरोगेंट थे, लेकिन इसको पाने के बाद, इसको मिलने के बाद तुम बहुत जल्द मरने वाले हो क्योंकि मैं तुमको मार डालूंगा। सो उसके बाद कहता है क्या क्या तुम मेरे डिसेबल बनना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है तुमको अपने मास्टर को जान से मारना पड़ेगा अपने हाथों से, उसके बाद ही मैं अपने तुमको डिसेबल बनाऊंगा। सो उसके बाद उसकी तरफ कुछ चीज़ फेंकता है। कहता है हाँ ये जानते हुए क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर तुमने इसको अपने मास्टर के अंदर स्टैप कर दिया मतलब मार दिया, उसके अंदर से ब्लड निकलेगा। तो उसके बाद उसका मरने का चांस 100%। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखना, अगर ब्लड निकल जाए सो उसके बाद इसको कोई बचा नहीं सकता। सो ये सुनने के बाद उसका डिसेबल था भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है हाँ बस एल्डर वांग ऐसा कुछ बात नहीं है, तो छोटा मोटा बात है, ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। सो उसी वक्त एक अटैक आता है उसके पीछे से, वो भी देख के शॉक हो जाता है क्या ये क्या है। सो उसी वक्त उसको अटैक जाके हिट करता है और बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो भी बहुत ज़्यादा खांसता है, ऊपर उठते कहता है क्या
ये कहता है, लेकिन उसके हाथों पे ध्यान जाता है जो कि खून निकल चुका था। मतलब आप कुछ नहीं हो सकता, इसका मौत पक्की है। जब ये बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है, कहता है क्या 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 इतने जल्द मैं मरने वाला हूँ? मेरा तो जर्नी अभी स्टार्ट होता है इमोर्टल बनने का। क्या मैं इतना जल्द मर जाऊँगा? जब एल्डर शुआन था, कहता है क्या अबे कौन घोचू आ गया अबे? सो उसी वक्त पे आ जाता है शायो शिवान। कहते हो एल्डर वांग, अब मुझे मारना चाहते हो, अब मेरे कल्टिवेशन रूट उसको लेना चाहते हो, अब मेरे डिसेबल का यूज़ करना चाहते हो, अब क्या अगर ताकत है आपके पास, औकात है, अब आके सामने सामने बात करो और लेके दिखाओ। सो फाइनली यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो कैसा था ये एपिसोड और सीरीज़? पहला जो सीरीज़ था उसमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, मतलब बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिला, इसके लिए इसको मैं बंद कर दिया। इसके अंदर कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा, वरना इसको मैं मतलब पॉज़ कर दूँगा, बंद कर दूँगा।